आपके साथ हो। हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 28वां बाब पहली 10 आयात। उस वक़्त सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र पर आईं, और देखो एक बड़ा ज़लज़ला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ़ की सी सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानिद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहाँ तुम उसको देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गईं। और देखो यस्सु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उसे सिजदा किया। तब यस्सु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। अंजील पाक के वसीले से हमारी ख़ताएँ माफ़ की जाएं। अज़ीज़ों, आज हम सब बड़ी अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े जोश भरे दिल के साथ खुदा के घर में आए हैं ताकि हम यीशु मसीह के जलाली जुटने की ईद मना सकें। जो हम देखते हैं कि पाक जुमे वाले दिन जब हमने यीशु मसीह के दुखों का जिक्र पढ़ा, सुना, गौर किया, तो यूँ लग रहा था कि जुमे वाले दिन यीशु मसीह को क्योंकि गिरफ़्तार किया गया है, यीशु को पकड़वाया गया है, यीशु पर जुल्म किया जा रहा है, यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया और यीशु को बिलाखिर सलीब दी गई। ये सारे वाक़े के बाद शागिर्द बड़े परेशान थे, क्योंकि शागिर्दों को जैसे लिखा है, जैसे हम देखते हैं मुकद्दस लूका के इंजील के 19वें बाब में लिखा है कि हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि ये हमें इस्राएल को रिहाई देगा, लेकिन यीशु मसीह पर इतना जुल्म हुआ, यीशु इतना बेबस हो गया और हमारी तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। वो परेशान थे। हम देखते हैं कि परेशानी की वजूहात में हम देखते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह खजूरों के इतवार पर यरूशलेम में आए। सब लोगों ने यीशु का बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया। खजूरों की टहनियाँ हिला हिला कर यीशु को होशाना के नारे लगा लगा कर इस्तकबाल करते रहे। ऐलान हो गया है कि यीशु ही हमारा बादशाह है, यीशु हमारा बादशाह है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाक खजूरों के इतवार पर ही जब नारे लगाए जा रहे थे, तो फ़की और फरीसी सरदार काहिन हसद से भर गए। हसद, नफ़रत बढ़ने लगी और गुस्सा भी आने लगा कि सब लोगों ने मान लिया है कि यीशु ही बादशाह है, वो नबी जो दुनिया में आने वाला था वो यही है, सब ने मान लिया है। ये सब फ़की, फरीसी, यहूदी, आलम, बड़े बड़े सरदार काहिन, इन्होंने शरीयत पढ़ी थी, शरीयत के आलम थे, लेकिन शरीयत देने वाले को ना जान सके कि शरीयत देने वाले का क्या पैगाम है। शरीयत पढ़ी, इल्म इधर तक था, बड़ा इल्म, लेकिन ये इल्म अभी तक दिल में नहीं उतरा था कि खुदा प्यार है, खुदा मोहब्बत है, ये ना समझ सके। वो अपनी अपनी ज़रूरियात, अपने अपने मकासद जो उनके थे कि यीशु बादशाह होगा
तो बादशाही का ऐलान करेगा, हम उसके वज़ीर होंगे। लेकिन यसू ने बता दिया था कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। वो मायूस भी थे। और हम देखते हैं कि फिर फ़कीह फरीसी सरदार काहिन आकर यसू को कहते हैं, अपने शागिर्दों को मना कर। यसू कहते हैं कि अगर मैं इनको मना भी करूं तो आज पत्थर बोल उठेंगे कि मैं कौन हूं। पत्थरों को भी पता चल गया है कि मैं ही यसू हूं, मैं ही खुदा का बेटा हूं। वो नबी जो दुनिया में आने वाला था वो मैं ही हूं, सबको पता चल गया है। यसू चाहते थे कि पत्थर अगर बोल पड़े तो इनके दिल भी जो पत्थर हो गए हैं वो भी खुलें, उनको भी समझ आए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या बातें करता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि यसू मसीह पूरा हफ्ता यरूशलेम में रहते हैं और बिलाकर यसू मसीह को बुध वाले दिन यहूदा इस्करियोती सरदार काहिनों से 30 रुपये लेकर यसू को पकड़वाने का प्लान करता है। और यसू को पता है कि ये मेरा शागिर्द, इसने मुझे पकड़वाना है, यसू को पता है। इसके बावजूद भी जब आखिरी खाना खाते थे, यसू मसीह ने यहूदा को भी खाना दिया। यसू ने यहूदा को भी खाना दिया। यसू हैं, यसू को पता है कि इसकी नीयत बदल गई है, इसकी आंखों में मैल आ गई है, ये अब खिलाफ हो गया है। लेकिन मैं यसू हूँ, मैं इसका खाना बंद नहीं करूँगा, मैं इसको रिज़्क देता रहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया को पता चल जाएगा कि यहूदा कौन है और यसू कौन है। यहूदे पकड़वाने वाले का भी पता चल जाएगा और यसू बचाने वाले का भी पता चल जाएगा। यसू ने उसको भी खाना दिया। हम देखते हैं कि फिर पाक जुमेरात को ही यसू को गिरफ्तार किया गया था। फिर हम देखते हैं कि जुमे की सुबह सवेरे यसू पर 6 अदालतें लगती हैं। 6 अदालतों में 3 रोमी बादशाहों के मुकर्रर की अदालतें और 3 यहूदियों की। लेकिन यसू मसीह पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं होता जिसकी वजह से यसू मसीह को सज़ा दी जाए या यसू मसीह को कत्ल का हुक्म दिया जाए। कोई भी गवाही, झूठे गवाह ढूंढे जाते हैं, कोई भी झूठा गवाह साबित ना कर सका कि यसू ने कोई बुरी बात की है जिसकी वजह से यसू को सज़ा दी जाए, कोई भी साबित ना कर सका। और फिर हम देखते हैं कि जब ये बात हो रही थी तो यसू को सुबह सवेरे ने यसू को पहले सरदार काहिन के जो ससुर था हन्नान, उसके पास ले गए। हन्नान ने भी देखा कि कोई बात तो सामने आ नहीं रही। फिर हन्नान का जो दामाद था कैफा, उस वक्त का जो काहिन आज़म था, उसके पास भी ले गए। अब क्योंकि यहूदी यसू को सज़ा नहीं दे सकते थे, यहूदी नहीं दे सकते थे, कत्ल की जो सज़ा थी वो सिर्फ रोमी हुकूमत दे सकती थी, कोई नहीं दे सकता था। इसलिए वो यसू को सुबह सवेरे किला में ले जाते हैं, पिलातुस की अदालत में। पिलातुस भी परेशान होता है कि मैंने इस शख्स में कोई कसूर नहीं देखा। वहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस 3 बार यसू का इनकार करता है। लेकिन इनकार के बाद लिखा है कि मुर्ग ने बांग दी। इनकार वाला अंधेरा ख़त्म हो गया और मुर्ग ने बांग दी, नया सवेरा शुरू हो जाता है। मुकद्दस पतरस की ज़िंदगी में भी नया सवेरा, क्योंकि वो पछताया। लिखा है कि बाहर जाकर जार जार रोया, बहुत रोया कि मैंने अपने यसू का इनकार कर दिया है, मैं डर गया हूँ, मैं ये जान बचाने के लिए डर गया हूँ। जबकि यसू मसीह ने तो हमें कहा था कि ये तुम्हारे जिस्म को तो नुकसान पहुँचा सकते हैं मगर तुम्हारी रूह को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हम देखते हैं कि फिर यसू मसीह को दोबारा हैकल में फिर पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस फिर पूछता अभी क्या हुआ? फिर वो कहते हैं कि इसे सज़ा दे। पिलातुस फिर कहता है कि इसने क्या किया है, तो मैं तुम्हारे लिए बराबा को या यसू को किसको छोड़ दूं? वो फिर कहते हैं बराबा को छोड़ दे। बराबा जो है वो एक डाकू था, डाकू को छोड़ दिया, लेकिन यसू को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पिलातुस उनको कहता है तीसरी बार, मैं इसके खून से पाक हूं, तुम जानो। और हम देखते हैं कि फिर यसू के ऊपर जुल्म किया जाता है, यसू के सर पर कांटों का ताज रखा जाता है,
यसू को रगवानी पोशाक पहनाई जाती है और ये जुल्म, और फिर यसू सलीब उठाकर कलवरी के मकाम तक जाते हैं। जब यहूदा अस्करियोती ने देखा कि कोई भी झूठी गवाही साबित नहीं हो सकी कि यसू को सज़ा दी जाए, वो फिर लाकर पैसे फ़कीह फरीसियों को देता है कि ये पैसे रख लो, मैंने बेकसूर को तुम्हारे हवाले किया। यसू बेगुनाह है और गुनाहगार तो मैं हूँ जिसने पकड़वा दिया है। यसू मासूम है। तो हम देखते हैं कि फिर यहूदा जाकर अपने आप को वो फांसी ले लेता है, उसने अपने आप को खुद ही सजा दी। लेकिन यसू बड़ी हिम्मत के साथ कलवरी का सफ़र जारी रखते हैं और हम देखते हैं कि फिर यसू ने सलीब पर जब सलीब पर थे तो क्या हुआ कि इतना दुख सहने के बाद जब यसू बिल्कुल सलीब पर नढाल थे तो एक शख्स ने यसू की पसली में नेज़ा मारा। आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स जो इतनी पहले ही अज़ियत में हो, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, और उसको कोई शख्स आकर नेज़ा मार दे। लेकिन यसू फिर भी कहते हैं, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इन्हें माफ़ कर। जो यसू मसीह अपने सब सताने वालों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि यसू मसीह ने खुद भी अपने शागिर्दों को यही तालीम दी थी, माफ़ करने की तालीम, सताने वालों के लिए दुआ करने की तालीम दी थी, सताने वालों के लिए दुआ करने की तालीम। और इसके बाद हम देखते हैं कि यसू मसीह दुआ करके और कहते हैं कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कह कर के तमाम हुआ, यसू ने अपनी जान दे दी। यसू का मिशन, वफादारी का मिशन वो पूरा होता है, तमाम हुआ। वो मिशन जो मैं लेकर आया था, वफादार रहने का, शैतान की आजमाइशों का मुकाबला करने का मिशन, दुनिया को एक नई हिम्मत दिलाने का मिशन कि खुदा में कायम रहो, मजबूत रहो, इसका मिशन मैं लेकर आया था। और फिर हमेशा की ज़िंदगी पाने का कि ये दुनिया आर्जी है, हमेशा की ज़िंदगी खुदा के पास है। हम देखते हैं कि वहाँ पर पहरेदार जो सिपाही था, जिसकी वहाँ ड्यूटी थी, जब उसने देखा कि यसू मसीह ने किस तरह से जान दी, उसने भी कहा बेशक ये आदमी रास्तेबाज था, बेशक ये आदमी रास्तेबाज था। उसने भी इकरार किया। यसू ने कहा था कि पत्थर भी बोल उठेंगे कि मैं कौन हूँ। उसने भी कहा कि ये आदमी रास्तेबाज था, नेक शख्स था। इसके बाद हम देखते हैं कि यसू के शागिर्द आकर यसू की लाश को सलीब पर से उतारते हैं, यसू को कफन पहनाते हैं और यसू को फिर दफना देते हैं। जो कब्रें थीं, जिस तरह हमारी कब्रें इस तरह की नहीं थीं कि वो नीचे ले जाकर मट्टी में दबाते नहीं थे, उनकी कब्रें थी जैसे कोई गार होती है, पहाड़ होता है, पहाड़ के अंदर गार बनाकर पहाड़ के अंदर वो फिर लाश को वहाँ रख देते थे और कब्र के मुंह के ऊपर एक पत्थर रखते थे। और यहूदियों में यह भी दस्तूर था कि कोई शख्स ख़ानदान में जितना अजीज़ होता था, जितना वो मोतबर था, उसके मुताबिक यहूदी अपने अजीज़ की लाश को कई दिन तक खुशबू लगाया करते थे। इसलिए क्या हुआ कि यसू को कब्र में रखा गया, यसू की कब्र के सामने एक बड़ा पत्थर रख दिया गया, पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर। और फिर यहूदी गए, उन्होंने पहला तो उसको कहा कि कब्र में तो दफना दिया गया है, अब कब्र पर पहरा लगा दिया जाए, कब्र पर पहरा भी लगाया जाए। पहले तो कहते हैं कब्र पर ठीक है, पहरा भी लगा देते हैं और पत्थर पर मोहर भी लगा दी जाए कि इस पत्थर को कोई हटा ना सके, पक्का काम। और कानूनी तौर पर भी, क्योंकि रोमी बादशाह का हुक्म कौन तोड़ सकता है, कोई भी नहीं। कब्र के आगे पत्थर भी रखा जाए, कब्र पर सिपाहियों की निगरानी भी लगा दी जाए और मोहर भी लगा दी जाए। और ये सब लोग बड़े खुश थे कि हमने यसू को ख़त्म कर दिया है
अब जिसको हम दुश्मन समझते थे ख़त्म कर दिया, बल्कि एक दफना भी दिया है। वो इत्मीनान से जाकर सो रहे। तो हम देखते हैं कि कुछ औरतें सुबह सवेरे, जिनका जिक्र मरियम मजदली और मरियम यसू की माँ, ये सब कब्र पर आती हैं और ये बहुत सारी खुशबुएं लेकर आईं, बहुत सारी खुशबुएं लेकर आईं और ये रास्ते में बातें करती आ रही थी कि हमारे पास खुशबू तो है, बहुत सारी खुशबू है, शायद फूल हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन कब्र के मुंह पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, वो कौन हटाएगा? वो तो बहुत बड़ा पत्थर है, वो कौन हटाएगा? ये परेशान थी, रास्ते में बातें कर रही थी। अब देखते हैं यहाँ पर भी एक अलतार के सामने कब्र का एक मंजर दिखाया गया है। यहाँ पर जब वो यहाँ पर आती हैं तो हैरान हो जाती हैं। बड़ा अजीब माजरा ये है कि वो बड़ा पत्थर वो एक तरफ हटा हुआ है, कब्र के मुंह पर से पत्थर हटा हुआ है और जो पहरेदार थे वो परेशान, गिरे हुए, और एक फरिश्ता, खुदा का एक फरिश्ता उस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और खुदा का फरिश्ता इन खवातीन को कहता है कि तुम ना डरो। ये पहरादार तो डर सकते हैं, ये डरे हुए हैं, ये गिरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, लेकिन तुम ना डरो। मुझे पता है कि तुम यसू जिसे मसलूब किया गया था, वो यसू जिसे सलीब दी गई थी, तुम उस यसू को ढूंढती हो। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, अपने कहने के मुताबिक। और जो ये मुकद्दस मत्ती की इंजील, मुकद्दस मरकज़ की इंजील, उसमें अपने दुखों और अपने जी उठने के बारे पेशनगोई की थी और अपने शागिर्दों को बताया था कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम जाऊं, वहाँ सरदार काहिनों और फ़कीयों के हवाले किया जाऊं, वो मुझे गैर कौमों के हवाले करेंगे, वो मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे, मुझ पर जुल्म करेंगे और कत्ल करेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। यसू ने ये पेशनगोई की थी। इसलिए फरिश्ता इन खवातीन को बताता है कि डरो मत, मुझे पता है कि तुम यसू मसलूब को ढूंढती हो, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, जिस तरह उसने कहा था। देखो ये कब्र खाली है, कब्र खाली है, यसू जी उठा है, और तुम जाकर उसके भाइयों को बताओ कि यसू जी उठा है, जाकर खुशखबरी सुनाओ। यहाँ नहीं रुकना है, ये कब्रिस्तान है, ये दुख की जगह है, मातम की जगह है, ये परेशान होने की जगह है। तुम जाओ, जाकर शागिर्दों को खबर दो कि यसू जी उठा है। अजीज़ो, फरिश्ता इन खवातीन को पैगाम देता है और जैसे ही वो खवातीन चलने लगती हैं तो यसू मसीह खुद उनको मिलते हैं। वो यसू को देखकर खुश होती हैं और उन्होंने खुश होकर यसू के पाँव पकड़े। वो देखना चाहती थी कि हम कोई रूह तो नहीं देख रहे, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो हमें लग रहा है ऐसे ही। उन्होंने यसू के पाँव पकड़े और देखा कि यसू है। यसू ने भी उनको कहा कि डरो मत, जाकर मेरे भाइयों को बताओ मैं जी उठा हूँ, मैं तुमसे पहले जलील को जाता हूँ, वहाँ तुम्हें मिलूँगा। जो यसू जी उठे हैं, यही हमारा ईमान है। ईस्टर का भेद, जिसको पाशकाई भेद कहते हैं, वो यही है पाशकाई भेद कि यसू मसीह का इस दुनिया में आना, दुख उठाना और सलीबी मौत सहना, दुख उठाना और फिर जी उठना। हम जी उठे यसू पर ईमान रखते हैं और फिर जी उठे यसू ने हमसे वादा क्या किया है कि दुनिया के आखिर तक हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ हूँ। यसू हर रोज़ हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। जो आज जब हम ईस्टर मनाने आए हैं, यसू का जलाली जुटना मनाने आए हैं, खुशियाँ मनाने आए हैं, हमने भी रोज़े रखे। रोज़ों के दौरान हमने अपनी ज़िंदगी पर बड़ा गौर व खौस किया कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूं। कि जिस तरह आज की पहली तिलावत में है और दूसरी तिलावत में ख़ुसूसी तौर पर, तुम भी मसीह के साथ जी उठे हो, तुम भी मसीह के साथ जी उठे हो। अजीज़ों, बहुत सारे लोग जो परेशान ही रहते हैं, दुखी दुखी रहते हैं या गुस्से में आते हैं या लड़ते ही रहते हैं, वो जुमे तक के मसीही हैं,
जुमे तक वो जुमे को यीशु मसीह के दुख सुनते हैं, परेशानी सुनते हैं और फिर नमाज से चले जाते हैं और यही कहते हैं, क्या यीशु तूने भी बड़े दुख सहे, मैं भी बहुत दुखी हूँ, मैं भी परेशान हूँ। तो वो अपने आप को दुखी दुखी रखते हैं, दुख की ढेरी के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु कहते हैं कि मैं तो जी उठा हूँ, तुम क्यों दुखी दुखी रहते हो? जी उठने का तजर्बा करो, तुम अपने दुखों की कब्र से बाहर आ जाओ, गुस्से की कब्र से बाहर आ जाओ, जी उठने का तजर्बा करो। जो आज हम भी हालेलुया के लोग हैं, जी उठे यीशु के लोग हैं। हम पाक जुमे वाले लोग हैं या ईस्टर वाले लोग हैं? जी, ईस्टर वाले लोग हैं। ईस्टर वाले लोग हैं तो हमें भी फिर इन दुखों से, तकलीफ़ों से निकलना है, अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपने ईमान को मजबूत करना है। और ये कैसे होगा? ऐसे होगा कि जब हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। हो सकता है कि कोई शख्स हो, उसको बड़ा गुस्सा आता हो सकता है ईस्टर पर भी वो घर जाए तो गुस्से में आ जाए तो पूरे घर का माहौल बदल दे। तो माहौल जिसमें खुशियाँ होनी चाहिए, ईस्टर को खुशी होनी चाहिए या उदासी होनी चाहिए? खुशी। तो अगर एक शख्स गुस्से में आ जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, तो घर में खुशी होगी या खौफ और उदासी होगी? जी, खौफ होगा, उदासी होगी। अजीज़ों, जी उठे यीशु के साथ जी उठने का तजर्बा करना। यीशु ने शागिर्दों से भी कहा, फरिश्ते ने ख़वातीन से कहा, डरो मत, जाकर खुशखबरी फैलाओ, यीशु जी उठा है। अजीज़ों, एक शख्स था, वो भी रोज़े भी रखता था, बड़ा दुआ भी करता था, बड़ा सोचता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाऊं। कोशिश उसने बड़ी की। वो रोज़ों के दिनों में गुस्सा छोड़ देता और दुआ उसने की, क्या खुदा तेरा क्या निज़ाम है कि रोज़ों के दिनों में सब दरख्तों ने भी अपने पत्ते गिरा दिए हैं, अब दरख्तों पर नए पत्ते निकल रहे हैं, बहार आ गई है। ऐ खुदा, मेरी ज़िंदगी में भी कोई बहार ला, मैं क्या करूं? मैं रोज़े रखता हूं, रोज़ों के दिनों में तो मैं बड़ा परहेज़ कर लेता हूं। तो उसने ये महसूस किया कि इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर मैं भी नेक इंसान हूँ। जब मैं दुनिया में पैदा हुआ तो मैं नेक था, अच्छा था, मेरा बपतिस्मा भी हुआ, मैंने पाकशाकत भी ली। और अगर अजीज़ों किसी से भी पूछा जाए आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, सभी लोग कहेंगे कि हम ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं। इसका मतलब है खुदा ने हमें खुश रहने के लिए पैदा किया, खुश रहने के लिए। अगर किसी से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हम अमन भी चाहते हैं। तो इसका मतलब है हम पुरअमन भी हैं। जब हम छोटे बच्चे थे खुश भी रहते थे और पुरअमन भी रहते थे, किसी के साथ ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना नफ़रत, ना हसद, अमन से रहते थे। इसका मतलब ये कि हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। हर एक के साथ मिलजुल कर रहना, ये भी हमारे अंदर है, प्यार और मोहब्बत भी है, सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हमने ज़िंदगी में हमने प्यार और मोहब्बत की जगह पर हमने गुस्सा करना शुरू कर लिया, नफ़रत शुरू की, हसद शुरू की, लड़ाइयाँ शुरू की, किसी की बुराइयाँ शुरू की, बदनामी शुरू की, चुगलियाँ लगानी शुरू की, ये आदतें अपना ली। उस शख्स को पता चल गया कि रोज़ों के दौरान कि मैं अगर इन चीज़ों को छोड़ दूं और हमेशा के लिए छोड़ दूं, थोड़ी थोड़े दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए छोड़ दूं, तो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। अजीज़ों, आपने देखा है कि क्या ख्याल है, ये हमारे अंदर है कि नहीं है? खुशी हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं? जी, खुदा ने हमें खुशी के लिए पैदा किया या दुखों के लिए पैदा किया? खुशी के लिए पैदा किया। जिसका हम लोग बुनियादी तौर पर खुशी है। खुदा ने हमें अमन के लिए पैदा किया या लड़ाई के लिए पैदा किया? इसका मतलब अमन भी है, अमन भी है। और आप देख लें कि अगर लड़ाई भी हो जाए तो जिस दिन सुलह हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, अमन हो जाता है, कितना अच्छा लगता है, लड़ाई खत्म हो गई। ये हमारे अंदर है। हर एक की ख्वाहिश भी है, किसी की ख्वाहिश लड़ना नहीं है, लेकिन वो खुद ब खुद ही आ जाता है। गुस्सा भी खुद ब खुद आता है, जबकि गुस्से की जगह सब्र है। जब बच्चा छोटा सा था तो उसने सब्र ही किया था, सब्र करता था, उसने उठकर भागना नहीं शुरू किया था, बड़े दिन सब्र करना पड़ा, सब्र भी है।
लेकिन हम बेसब्रे हुए, परेशान हुए। ये ऐसे ही है जैसे किसी किचन में, किसी कोई किचन हो किसी का, ठीक है, किचन की सब तो बात समझते हैं ना, किचन होए, उन्होंने किचन की पड़छत्ती ते नमक भी पिया है, मिर्चां भी पईयां ने, उत्ते लौंग भी पए ने, उत्ते शहद भी पिया है, गुड़ भी पिया है, बहुत सारी चीज़ां होर भी पईयां है। लेकिन असी जिहड़ी शै नूं इस्तेमाल करना शुरू करांगे, वो रोज़ रोज़ इस्तेमाल करांगे, वो फिर कित्थे आएगी? वो सामने पई रहेगी कि पिछां चली जाएगी? जिन्हों रोज़ रोज़ इस्तेमाल करांगे वो सामने आ जाएगी। उस बंदे नूं यही समझ आ गई। वो ना एक दिन अपने घर ही चाह बना रहा सी, उन्हें वेख्या कि किचन च, साडे किचन च ते शक्कर भी पई सी, मैनूं पता ही नहीं सी कि शक्कर भी इत्थे है। शक्कर उन्हें आख्या पिछां पई है। उन्हें आख्या कि साडे इत्थे किचन च मिर्चां ते नमक ते हल्दी ये सामने पईयां ने, शक्कर भी है, वो पिछां पई है, वो कदी इस्तेमाल ही नहीं की, सानूं तो पता ही नहीं कि साडे घर भी शक्कर पई सी। शहद की बोतल भी पई, उहदे ते बड़ी मिट्टी मुट्टी पै गई, वो पई। उन्हें बस यही फैसला किया कि हुण तो मैं अपने ज़हन की जिहड़ी है ना पड़छत्ती शैल्फ, इहदे चों हुण मैं शक्कर नूं या शहद नूं सामने लियावांगा, मिर्चां गुस्से वाली जिहड़ी है ना बोतल उहनूं पिछां कर दांगा। इंज हो सकदा कि नहीं हो सकदा जी? हाँ, उन्हें जिवें ही गुस्से वाली बोतल जिहड़ी सी पिछां कर छड्डी। लेकिन उसदी बीवी ने उन्होंने आख्या कि हाँ तुहाडे च काफ़ी तब्दीली आ तो गई है, घर च बड़ा माहौल बदल गया है, लेकिन कदी कदी तो अजे भी गुस्सा है। पहला तो यही आंदा रहा, नहीं ये कदी कदी तो ठीक है। फिर एक दिन दुआ करन दिया सी, उन्हें आख्या नहीं हुण कदी कदी नहीं, ये हमेशा लिए ख़त्म करना पैना। जिहड़ा कदी कदी आएगा एक दिन फिर वध जाएगा। हो सकता है जी कि नहीं? उन्हें आख्या अगर मसीह ते ईमान रखने हैं तो खुदा दे प्यार ते इनू ख़त्म ही करना पएगा। अजो उन्होंने घर च खुशी आ गई। वो इस तरह ही, इसी तरह वो ईस्टर मनाने के लिए आया, पाक हफ्ता भी उसने मनाया। ईस्टर पर उसने पाक हफ्ते में अपने बच्चों को कहा कि अब हमारे घर में किसी की बुराई नहीं हम करेंगे, किसी की बुराई। पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे, किसी की बुराई नहीं, किसी के बारे बुरा नहीं सोचना, कुछ नहीं करेंगे, और हम यसु के साथ जूठने का तजर्बा करेंगे, फिर हमारी ईस्टर हो जाएगी। यसु ने हमें सिखाया है कि जब ज़िंदगी है तो रास्ते में जितना मर्ज़ी पत्थर हो, यसु की कब्र के सामने पत्थर रखा गया, पत्थर हट गया कि नहीं हटा जी? हट गया, पत्थर हट गया। जो नेक इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर नेकी चल पड़ेगी, रोशनी बाहर आ जाएगी, वहाँ पर कोई पत्थर आगे नहीं रुकेगा। जब हमारे अंदर खुशी आ जाएगी तो हम दूसरों को देखकर खुश होंगे, मुस्कुराएंगे या उदास होंगे? खुशी वाली बात सामने आ जाएगी, है ना? आंसू तो छुपाए जा सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट नहीं छुपाई जा सकती। मुस्कुराहट छुपाई जा सकती, भावें जिन्ना मर्जी मुँह घुट कट के रखिए, थोड़ा बहुत मुस्कुराहट निकल ही जाती नहीं। आंसू छुपाए जा सकते, आंसू छुपाए जा सकते। हम फिर क्या हैं? खुशी वाले लोग, मुस्कुराहट वाले लोग, हालेलुया के लोग, जी उठे यसु पर ईमान वाले लोग, या उदास और आंसू छुपाने वाले लोग, खुश रहने वाले? जो आज ईद पाशका है, यसु जी उठे हैं, कब्र का पत्थर हट गया है। आज हमारी भी ज़िंदगी में जहाँ नफ़रत की कोई दीवार है, नफ़रत की दीवार, आँखों में नफ़रत, इसको नहीं मिलना है, उसको नहीं मिलना है, इसको ठीक है, इसको सलाम कर लेंगे, ये नफ़रत का पत्थर आज खसका देंगे, हटा देंगे कि रहेगा? कि हफ्ता को तक ठीक है, कदी कदी ठीक है, या हमेशा लिए ख़त्म जी? जो जिसने भी ये पहचान लिया कि ये नफ़रत का पत्थर आज गिरा के ही जाना है, और इसका तजर्बा आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आप कर लेंगे कि क्या हुआ। इसी तरह गुस्से को भी आज से हमने ऊपर नहीं आने देना है, गुस्से वाली बोतल भी पिछां रख देनी, ठीक है, ख़त्म ही कर देनी। ऐसे जिसने ये कर लिया उसके घर में ईस्टर का माहौल कायम हो जाएगा। ईस्टर वाला माहौल कायम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वहाँ पर यसु के जी उठने की बातें होंगी, खुशी की बातें होंगी। और फरिश्ते ने भी ख़वातीन को कहा कि जाओ, जाकर खुशखबरी दो। हम फिर खुशखबरी देने वाले लोग बन जाएंगे। हमारे घर में खुश मिजाज लोग होंगे, चिड़चिड़ापन ख़त्म, नाराज़गी ख़त्म, खुश मिजाज।
हमें खुश मिजाज लोग होना चाहिए या परेशान से, चिड़चिड़े से? जी, खुश मिजाज। बस खुदा आपको बरकत दे, आपको बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो, खुदा आपको हमेशा खुश रखे।